छप्पनिया अकाल उसी श्रेणी का एक भयंकर भयंकर अकाल पड़ा था। आपने अनाज हुए ही नहीं थे। आज भी बूढ़े लोगों के नाम सामने यदि छप्पनिया अकाल का नाम लिया जाए तो वो यूं कहते हैं भाई थूक मुंह से, इसका नाम ही क्यों ले लिया। लोग 56 का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैंने खूब सारे यूं बाणीए देखे हैं जो अपनी बही में 56 नंबर का पेज नहीं लगाते। गांव से ताल्लुक रखने वाला आदमी कितना भी पैसे वाले हो जाए तो भी होटलों के अंदर 56 का रूम नंबर नहीं होता है कि नहीं यार 56 नहीं आना चाहिए। तो जो छप्पनिया अकाल था उसको छप्पनिया अकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विक्रमी संवत 1956 के अंदर पड़ा था। और केवल अकाल नहीं पड़ा हुआ था, उस साल हैजा फैला हुआ था, प्लेग फैल रखा था, बहुत भयंकर वाली चीजें हो रखी थी उस समय। तो वो तो उसी साल अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल अपने भारत में आया था, लॉर्ड कर्जन, 1899 के अंदर भारत आता है। तो अपने तिलक का तो स्टेटमेंट है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका स्टेटमेंट है कि कितना दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आए। कि अकाल और प्लेग तो पड़ा हुआ यार, कर्जन और बुरा आदमी है, ये भी इसी टाइम के और ऊपर अपने तो आ गया। तो तिलक का तो ऐसा स्टेटमेंट और दिया हुआ है कोई। तो कुल मिला के छप्पनिया अकाल में बहुत भयंकर स्थिति थी। इवन गांव में यहां तक कहा जाता है कि खेजड़ी के पेड़ की जो छाल होती है, छाल उसकी, छोड़े जिनको अपने बोलते हैं, उनको पीस पीस के खा गए थे। पशु मर गए थे सारे के सारे। कोई मालवा ले गया था पशुओं को तो भले ही बाकी नहीं बचे थे। राजा गंगा सिंह ने ऐसे मौके पर अपने राज्य का खजाना लुटाया था। जगह जगह पे सदाव्रत खोले थे। गांव गांव में लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि ढाणी ढाणी जाके पूछा जाए कि कोई व्यक्ति भूखा ना रह जाए। लोगों के टैक्स माफ कर दिए गए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था, जितनी वह राजा संभाल सकता था उतनी व्यवस्था संभाली गई थी। बीकानेर के अंदर उस अकाल के असर को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रकृति के आगे किसकी चलती है, नुकसान भी हुआ था, इकोनॉमिकली नुकसान हुआ था, मानव संसाधन का लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी उस राजा ने ज्यादा अच्छे तरीके से स्थिति संभाली। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने कहा, अंग्रेजी सरकार बेचारी खुद लगी हुई थी अकाल की स्थिति को संभालने के लिए। इवन लॉर्ड कर्जन उस समय एंटनी मैकडोनाल्ड कमीशन बनाता है, जो एंटनी मैकडोनाल्ड कमीशन इस फेमाइन के लिए बनाया गया था, अकाल के लिए बनाया गया था। तो अंग्रेजों ने कहा हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर भारत में एक राजा और है जो ऐसे अकाल से निपटने के प्रयास कर रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने उस व्यक्ति को, उस महाराजा को अपना सबसे बड़ा मेडल दिया, एक केसर-ए-हिंद। ये केसर-ए-हिंद मेडल अंग्रेजों ने गंगा सिंह को दिया था क्योंकि उसने छप्पनिया अकाल की स्थिति के अंदर अपनी प्रजा को बचाने का प्रयास किया था, अकाल के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। केसर एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सम्राट। तो तुम हिंदुस्तान के सम्राट हो। लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छा बोलते हैं गंगा सिंह के बारे में कि हमें जब पता चला कि यार तुम इतना अच्छा यहाँ पे प्रबंध कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें केसर-ए-हिंद दिया जाए। तो गंगा सिंह को केसर-ए-हिंद दिया गया था। तो याद रहे कि बीकानेर के कौन से कौन से राजा को अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद दिया था, तो गंगा सिंह को। किस वजह से? तो छप्पनिया अकाल की स्थिति के अंदर ढंग से मैनेजमेंट करने की वजह से, बक्सर विद्रोह दबाने की वजह से। चीन युद्ध पदक दिया था, चीन वॉर मेडल दिया था।